डिबेट में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि एक विशाल साम्राज्य का संस्थापक या मान लीजिए आज के संदर्भ में किसी बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपना पद छोड़ रहा है। एक बहुत ही नाजुक स्थिति होती है। बिल्कुल। तो ऐसे समय में आप क्या उम्मीद करते हैं? जाहिर है एक बहुत ही स्पष्ट और सुव्यवस्थित उत्तराधिकार योजना की। मतलब वो जाते समय एक विस्तृत नियमावली तैयार करेगा, सख्त प्रोटोकॉल बनाएगा। हाँ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सत्ता का हस्तांतरण इतनी सहजता से हो कि किसी भी तरह की अराजकता या भ्रम की गुंजाइश न रहे। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो नेतृत्व का हर सफल परिवर्तन इसी ठोस ढांचे पर निर्भर करता है। सही कहा। बिना स्पष्ट दिशा निर्देशों के कोई भी बड़ा विजन बहुत जल्दी बिखर जाता है। लेकिन फिर हम मानव इतिहास के सबसे बड़े, सबसे महत्वाकांक्षी मिशन की ओर देखते हैं। पूरी दुनिया में एक नए ब्रह्मांडीय संदेश के प्रसार का मिशन। और यहाँ हम क्या देखते हैं? एक बहुत ही अजीब स्थिति। ईमानदारी से कहूं तो मिशन की चाबियां सौंप देता है और केवल इतना कहता है कि जाओ और इसे पृथ्वी के छोर तक ले जाओ। कोई विस्तृत नियमावली नहीं। बिल्कुल, कोई नियमावली नहीं, कोई सख्त संगठनात्मक ढांचा नहीं। देखिए, यह वो घटना है जिसे ईसाई धर्म में स्वर्गारोहण या असेंशन कहा जाता है। और अगर आप इसे विशुद्ध रूप से एक संगठनात्मक नजरिया दें तो ये एक तरह से किसी असंभव उत्तराधिकार योजना की सबसे सटीक परिभाषा है। मेरा मतलब है ये अव्यवस्था और विफलता का एक आदर्श नुस्खा प्रतीत होता है। और यही विरोधाभास आज हमारी चर्चा का केंद्र है। आज हम थियरी जलाद्स के ब्लॉग पर प्रकाशित मैरी नोएल थबुट की असेंशन ऑफ द लॉर्ड पर की गई विस्तृत और अकादमिक टिप्पणी का विश्लेषण कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार टिप्पणी है। बिल्कुल। थबुट की टिप्पणी केवल धार्मिक संदर्भों तक सीमित नहीं है, यह ऐतिहासिक और भाषाई बारीकियों का एक गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण भी प्रस्तुत करती है। हाँ, उनकी ये टिप्पणी उन पुराने पाठों को एक नई रोशनी में देखने का अवसर देती है, खासकर जब हम उन शब्दों के चुनाव पर ध्यान देते हैं जो पहली सदी के लेखकों ने इस्तेमाल किए थे। सही बात है। और हमारी आज की बहस का मूल प्रश्न भी यहीं से उभरता है। जब हम स्वर्गारोहण के इस वृत्तांत को पढ़ते हैं तो क्या ये मुख्य रूप से मानवीय स्वतंत्रता, यानी हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारे कर्म और हमारी जिम्मेदारी के सशक्तिकरण को दर्शाता है, या फिर एक दूसरा नजरिया भी है? हाँ, या फिर जैसा कि कुछ विद्वान मानते हैं, ये मानवीय सीमाओं और पूरी तरह से ईश्वरीय शक्ति, जिसे पवित्र आत्मा कहा गया है, उस पर हमारी पूर्ण निर्भरता को रेखांकित करता है। देखिए, मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है कि ये घटना मानवीय एजेंसी का अंतिम प्रमाण है। अच्छा। हाँ, मैं मानती हूँ कि ये उस स्वतंत्रता का क्षण है जहाँ ईश्वर मनुष्यों पर इतना भरोसा करते हैं कि वे अपने इस महान कार्य को आगे बढ़ाने की पूरी और स्वतंत्र जिम्मेदारी उन्हें सौंप देते हैं। देखिए, मैं इस पूरे घटनाक्रम को एक बहुत ही अलग नजरिए से देखता हूँ। मेरा तर्क ये है कि यदि हम थाबूट की टिप्पणी और मूल ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण करें तो ये पाठ वास्तव में मानवीय अपर्याप्तता को उजागर करता है। अपर्याप्तता? हाँ, हमारी अपर्याप्तता और हमारे गहरे संशय को। मैं मानता हूं कि ये इस कटु सत्य को स्थापित करता है कि इस मिशन की सफलता किसी मानवीय क्षमता, बुद्धि या स्वायत्तता पर निर्भर नहीं है। ये पूरी तरह से ईश्वरीय हस्तक्षेप और पवित्र आत्मा के नियंत्रण पर निर्भर है। खैर, तो आइए थाबूट की टिप्पणी के उस हिस्से से शुरुआत करते हैं जो तुरंत ध्यान खींचता है। वह है मानवीय स्वतंत्रता पर उनका विशेष जोर। थ्योरी जालास के ब्लॉग में भी इस विषय को लाल रंग से प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है। मैंने भी वो देखा। और ये कोई संयोग नहीं है। यदि आप मैथ्यू के सुसमाचार के 28वें अध्याय में यीशु के अंतिम आदेश को देखें तो वो बेहद स्पष्ट और सक्रिय है। उन्होंने कहा, जाओ, सभी राष्ट्रों के लोगों को शिष्य बनाओ। ठीक है, लेकिन यहाँ जाओ शब्द कोई निष्क्रिय सुझाव नहीं है। यह एक सक्रिय क्रिया है। यीशु के भौतिक रूप से जाने के बाद उद्धार का यह कार्य अब पूरी तरह से मनुष्यों के कंधों पर है। हाँ, आदेश सक्रिय है, मैं मानता हूँ। ईश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए मनुष्यों के सक्रिय सहयोग की मांग कर रहे हैं। ये एक तरह से अपना बैटन पास करने जैसा है।
मैं आपकी ये बात सुन रहा हूं कि आदेश सक्रिय है, लेकिन क्या महज एक आदेश दे देने से हम ये मान लें कि जिन्हें आदेश दिया गया है वे इसके लिए सक्षम भी थे? मेरा तो यही मानना है। लेकिन क्या हम सच में इसे मानवीय क्षमता का प्रमाण मान सकते हैं? जरा इस पर इस तरह से गौर कीजिए। थाबुद केवल मैथ्यू का हवाला नहीं देती, वे पॉल द्वारा इफिसियों को लिखे गए पत्र के पहले अध्याय की भी गहरी विवेचना करती हैं। उस पत्र में पॉल एक आंतरिक पुनरुत्थान और एक अतुलनीय शक्ति की बात करते हैं जो विश्वासियों के भीतर काम कर रही है। ये केवल एक जिम्मेदारी सौंपना नहीं है कि मैंने तुम्हें काम दे दिया, अब तुम जानो। ये मनुष्यों को एक ब्रह्मांडीय स्तर की जिम्मेदारी के लिए आध्यात्मिक और मानसिक रूप से तैयार करना है, उन्हें सशक्त करना है। मेरे नजरिए में यह स्वतंत्रता का सबसे उच्चतम रूप है। उच्चतम रूप? बिल्कुल, जहां आपको केवल एक महान कार्य ही नहीं दिया जाता, बल्कि उसे पूरा करने की एजेंसी और शक्ति भी दी जाती है। देखिए, आपकी बात तर्कसंगत लग सकती है यदि हम केवल पॉल के उन शब्दों को लें जो दशकों बाद लिखे गए थे, मतलब जब मिशन पहले ही सफल होना शुरू हो गया था। लेकिन वे उसी अनुभव का वर्णन तो कर रहे थे। हाँ, लेकिन आइए हम उस क्षण पर वापस चलते हैं जब ये घटना वास्तव में घटी थी। क्या आपने विचार किया है कि लूक द्वारा रचित प्रेरितों के काम के पहले अध्याय में वास्तव में क्या निर्देश दिए गए थे? वहां यीशु ये नहीं कहते कि तुम्हारे भीतर अतुलनीय शक्ति है, तुरंत बाहर निकलो और दुनिया जीत लो। तो वे क्या कहते हैं? वे एक बहुत ही सख्त, लगभग चेतावनी भरा आदेश देते हैं। वे कहते हैं, यरूशलेम मत छोड़ो और प्रतीक्षा करो। आप देखिए, यह स्वतंत्रता और एजेंसी की भाषा नहीं है। जब आपको कहा जाए कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, तो यह पूर्ण निर्भरता की भाषा है। लेकिन ये प्रतीक्षा तो केवल एक अस्थायी चरण था ना? वो उन्हें आने वाली जिम्मेदारी के लिए बस मानसिक रूप से तैयार होने का समय दे रहे थे। यहां मैं आपसे असहमत हूं, क्योंकि यह केवल समय बिताने या मानसिक तैयारी की बात नहीं थी। यह पूरी तरह से क्षमता की बात थी। ये शिष्य इस मिशन के लिए मौलिक रूप से अप्रस्तुत थे। आप उन्हें पूरी तरह से अप्रस्तुत कैसे कह सकते हैं? क्योंकि थामुर स्वयं मैथ्यू के उसी पाठ का हवाला देती हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया, जहां बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है कि यीशु को देखने के बावजूद कुछ को संदेह हुआ। जरा उस मनोवैज्ञानिक स्थिति की कल्पना कीजिए। हाँ, संदेह तो था। वे उसी व्यक्ति को अपने सामने देख रहे हैं जो मृत्यु से वापस आ गया है, और फिर भी वे संदेह से भरे हुए हैं। यदि हम आपकी उस बहुराष्ट्रीय कंपनी वाली उपमा पर वापस लौटें, तो क्या कोई भी समझदार सीईओ कभी भी ऐसे अप्रस्तुत, डरे हुए और संदेह से भरे कर्मचारियों को अपने जीवन भर की मेहनत का परिणाम सौंपेगा? शायद नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं। इसलिए यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि मनुष्य कितने सक्षम है, बल्कि यह इस बात की घोषणा है कि शक्ति केवल और केवल ईश्वर की है। जैसा कि मैथ्यू 28 में यीशु कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार ईश्वर का है, मनुष्य का नहीं। देखिए, मैं समझती हूँ कि आप उस प्रतीक्षा वाले पहलू और उनके शुरुआती संदेह पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं। प्रारंभिक झिझक बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम ल्यूक द्वारा लिखे गए प्रेरितों के काम के व्यापक आख्यान को देखें, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। कैसे बदल जाती है? ल्यूक स्पष्ट रूप से एक भौगोलिक और रणनीतिक विस्तार का खाका खींचते हैं। योजना यरूशलेम से शुरू होती है, फिर यहूदिया, फिर सामारिया और अंततः पृथ्वी के छोर तक जाती है। और ऐतिहासिक रूप से यही तो हुआ। ये कोई निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं थी। लेकिन वो विस्तार उन्होंने अकेले? ये एक अत्यंत सक्रिय, रणनीतिक और जोखिम भरा मानवीय मिशन था, जो अंततः रोम तक पहुंच गया, जो उस समय दुनिया का शक्ति केंद्र था। इसे समझने के लिए मैं एक उपमा का उपयोग करना चाहूंगी। ये ऐसा है जैसे किसी ने आपको एक विशाल नए जहाज की चाबियां सौंप दी हों। अच्छा, जहाज की उपमा। हाँ, चाबी अब आपके हाथ में है और ये आपकी स्वतंत्रता, आपकी समझदारी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस जहाज को किस दिशा में ले जाते हैं और किन तूफानों का सामना कैसे करते हैं। आपकी ये जहाज वाली उपमा सुनने में बहुत आकर्षक है, और ये कुछ हद तक उस भ्रम को भी स्पष्ट करती है जो इस पाठ को पढ़ते समय अक्सर होता है। लेकिन इस उपमा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज गायब है। वो क्या? वो जहाज तब तक 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसमें हवा न हो, और इस पूरी कहानी के संदर्भ में वो हवा पवित्र आत्मा है। ये सही है कि हवा की आवश्यकता है,
लेकिन नाविक को अभी भी अपनी समझ से पाल तो खोलना ही होगा ना, पतवार तो घुमानी ही होगी। समस्या ये है कि उन नाविकों को ये भी नहीं पता था कि उन्हें जाना कहाँ है। शिष्यों को यरूशलेम में ही रुकने के लिए इसलिए कहा गया था क्योंकि उनके पास स्वयं की कोई दिशा नहीं थी। वो तो बस शुरुआत थी। जरा प्रेरितों के काम के पहले अध्याय की 6ठी आयत पर गौर कीजिए। इतने वर्षों तक यीशु के साथ रहने के बाद, उनके सभी उपदेश सुनने के बाद, स्वर्गारोहण से ठीक पहले वे क्या पूछते हैं? वे पूछते हैं, प्रभु, क्या आप इस समय इस्राएल का राज्य बहाल करेंगे? हाँ, वो प्रश्न थोड़ा सीमित था। थोड़ा सीमित। जरा इस प्रश्न की संकीर्णता को समझिए। उनका ध्यान अभी भी एक सीमित राजनीतिक और भौगोलिक इस्राएल पर अटका हुआ था। वे रोमनों को बाहर निकालकर अपनी पुरानी जमीन वापस पाना चाहते थे। वे ईश्वर की उस व्यापक सार्वभौमिक योजना को समझे ही नहीं थे। ये तो सच है कि वे इस जहाज के नाविक तो दूर, उन्हें यह भी नहीं पता था कि समुद्र क्या है। उनका यह प्रश्न ही उनकी गहरी अज्ञानता को उजागर करता है। जब तक वो हवा यानी पवित्र आत्मा उन पर नहीं आती, वे पूरी तरह से दिशाहीन और शक्तिहीन थे। यह एक बहुत ही मजबूत ऐतिहासिक बिंदु है कि उनकी प्रारंभिक समझ बहुत ही स्थानीय और राजनीतिक थी। मैं मानती हूँ कि वे उस समय व्यापक तस्वीर को नहीं देख पा रहे थे। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें, तो क्या यही बात मेरे तर्क को और अधिक पुष्ट नहीं करती? वो कैसे? मैं तो इसका उल्टा कह रहा हूँ। उन्हें अंततः क्या काम सौंपा गया? उन्हें ट्रिनिटी यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देने का वो क्रांतिकारी काम सौंपा गया। हमें इस बात के ऐतिहासिक संदर्भ को समझना होगा। थाबूट इस बात पर बहुत जोर देती हैं कि पहली सदी के यहूदी संदर्भ में ये कोई सामान्य बात नहीं थी। उस समय और उस समाज में जहां एकेश्वरवाद सबसे कड़ा नियम था और ईश्वर की एकता पर सवाल उठाना सबसे बड़ा अपराध था, वहां ईश्वर के साथ किसी और का नाम लेना स्पष्ट रूप से ईश्वर निंदा माना जाता था। इसकी सजा पत्थर मारकर मौत के घाट उतारना थी। ये सच है कि ये मिशन उनके लिए व्यक्तिगत रूप से जानलेवा था। बिल्कुल जानलेवा था। याद कीजिए, जब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े आदमी को ठीक किया था, तो धार्मिक अधिकारियों ने उनसे क्या पूछा था? उन्होंने पूछा था, किस शक्ति से या किस नाम से तुमने ये किया? क्योंकि यहोवा के अलावा किसी और नाम का आवाहन करना सीधा विद्रोह था। हाँ, वो एक बड़ा जोखिम था। तो अब जरा सोचिए, क्या ईश्वर का इतने बड़े और सचमुच जानलेवा जोखिम वाले मिशन को इन अपूर्ण, डरपोक और संदेह करने वाले मनुष्यों को सौंपना हम पर उनके चरम विश्वास को नहीं दर्शाता? ये तथ्य कि ईश्वर ये जानते हुए भी कि मनुष्य कितनी आसानी से गलती कर सकते हैं, उन्हें ये कार्य सौंपते हैं, मानवीय एजेंसी और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा प्रमाण है। देखिए, आप इस पूरे घटनाक्रम को मानवीय एजेंसी पर ईश्वर के विश्वास के रूप में देख रही हैं, लेकिन मैं इसे इस बात के स्पष्ट प्रमाण के रूप में देखता हूं कि कार्यभार वास्तव में मनुष्य पर है ही नहीं। है ही नहीं। जी हाँ, थाबूट ने अपनी टिप्पणी में 20वीं सदी के पोप जॉन 23वें का एक बहुत ही शानदार उपाख्यान शामिल किया है, जो मुझे लगता है कि यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है और ये समझाता है कि यह हवा कैसे काम करती है। आप उस घटना की बात कर रहे हैं जब वे अपने शुरुआती दिनों में रात को सो नहीं पाते थे? ठीक वही। जब पोप जॉन 23वें नए चुने गए थे, तो वे कैथोलिक चर्च की वैश्विक जिम्मेदारियों और समस्याओं के भारी बोझ के कारण बहुत चिंतित रहते थे। रात को वे करवटें बदलते हुए खुद से कहते थे, एंजेलो, तुम पोप हो, तुम्हारे कंधों पर पूरी दुनिया के चर्च का भार है। और उन्हें चिंता के मारे नींद नहीं आती थी। बिल्कुल। लेकिन फिर एक रात उन्होंने खुद को सुधारते हुए कहा, एंजेलो, तुम कितने मूर्ख हो, चर्च का प्रभारी तुम नहीं, पवित्र आत्मा है। और थाबूट लिखती हैं कि इसके बाद वे आराम से सो गए। ये अच्छी कहानी है, लेकिन ये केवल एक प्रेरक कहानी नहीं है, ये एक गहरा धर्मशास्त्रीय सत्य साबित करता है। ये साबित करता है कि मिशन का वास्तविक भार मनुष्य पर नहीं है। यीशु मैथ्यू के अंत में कहते हैं, मैं दुनिया के अंत तक हर दिन तुम्हारे साथ हूं। ये इम्मानुअल यानी ईश्वर हमारे साथ है का वादा ही इस कार्य को संभव बनाता है। लेकिन इंसानों को भी तो अपना काम करना था ना? यदि यह केवल मानवीय एजेंसी, उनकी बुद्धिमत्ता या उनके साहस पर निर्भर होता, तो ये मिशन पहली सदी के कड़े यहूदी और रोमन विरोध के बीच ही विफल हो गया होता। सफलता का वास्तविक स्रोत मानवीय कर्म नहीं, बल्कि निरंतर ईश्वरीय नियंत्रण है।
अगर सफलता का स्रोत केवल ईश्वरीय कृपा है, जैसा कि पोप जॉन मानते थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि मनुष्यों की कोई सक्रिय भूमिका ही नहीं है? आप कहते हैं कि वे आराम से सो गए क्योंकि कार्यभार पवित्र आत्मा पर था। जी बिल्कुल। लेकिन अगले दिन उठकर उन्हीं पोप जॉन 23वें ने द्वितीय वैटिकन परिषद बुलाने का ऐतिहासिक और साहसिक मानवीय निर्णय भी तो लिया, जिसने पूरे आधुनिक चर्च की दिशा बदल दी। वे निष्क्रिय होकर नहीं बैठे, पवित्र आत्मा ने उनके लिए दस्तावेज टाइप नहीं किए थे। निर्णय उनका था, मैं मानता हूं, लेकिन उस निर्णय तक पहुंचने की प्रेरणा उनका अपना आविष्कार नहीं थी। यहीं पर थाबोट का भजन 46 का विश्लेषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया मोड़ लाता है। ये समझने के लिए कि मनुष्यों की भूमिका क्या है, हमें इस चर्चा को उस उपाख्यान से आगे ले जाकर पुराने नियम के उस ऐतिहासिक झटके को समझना होगा जिसने पूरी नींव बदल दी। थाबुट बताती हैं कि भजन 46, जिसे अक्सर स्वर्गारोहण के संदर्भ में पढ़ा जाता है, बेबीलोन के निर्वासन के बाद रचा गया था। वो कालखंड यहूदी इतिहास का सबसे बड़ा आघात था, जब उनका यरूशलेम का मंदिर नष्ट कर दिया गया था। बिल्कुल। और जरा समझिए कि उस निर्वासन ने उनकी मानसिकता को कैसे बदला। उससे पहले प्राचीन दुनिया में लोग ये मानते थे कि हर क्षेत्र का अपना एक देवता होता है। उनका मानना था कि उनके ईश्वर की शक्ति उनके मंदिर और उनकी जमीन तक सीमित है। इसे हम मोनोलैटरी कह सकते हैं, जहां आप अन्य देवताओं के अस्तित्व को तो मानते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ अपने देवता की करते हैं। सही है। जब बेबीलोनियों ने उनका मंदिर तोड़ दिया और उन्हें उनकी जमीन से निकाल दिया, तो शुरुआत में उन्हें लगा कि उनका ईश्वर हार गया है। लेकिन निर्वासन के दौरान एक गहरा वैचारिक बदलाव हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि उनका ईश्वर किसी जमीन के टुकड़े या मंदिर की दीवारों में कैद नहीं है। हाँ, वो सार्वभौमिक बन गया। वो संपूर्ण पृथ्वी का राजा है। ये था वास्तविक एकेश्वरवाद का जन्म। अब जब ईश्वर पूरी दुनिया का राजा है और किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, तो ये सार्वभौमिकता प्रत्येक मनुष्य को एक अद्वितीय स्वतंत्रता देती है। स्वतंत्रता? हाँ, थाबुट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती हैं, ईश्वर का उद्धार आ गया है, अब मनुष्यों को इसमें प्रवेश करने की स्वतंत्रता है। ईश्वर ने दरवाज़ा खोल दिया है, लेकिन उस दरवाजे से गुजरने का कर्म, चुनाव और वो निर्णय, वो पूरी तरह से मानव की स्वतंत्र इच्छा पर निर्भर करता है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि निर्वासन के बाद की ये धार्मिक परिपक्वता और सार्वभौमिकता का ये विचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु है। इसने निश्चित रूप से यहूदी और बाद में ईसाई धर्म की रूपरेखा तय की। बिल्कुल तय की। लेकिन जब आप इस स्वतंत्रता की बात करती हैं कि दरवाज़ा खुला है और हमें बस चलकर अंदर जाना है, तो मुझे लगता है कि हम स्वतंत्रता शब्द के अर्थ को आधुनिक स्वायत्ता और व्यक्तिवाद के चश्मे से देख रहे हैं। आधुनिक स्वायत्ता से आपका क्या तात्पर्य है? मेरा तात्पर्य ये है कि आज हम स्वतंत्रता को अपनी मर्जी का मालिक होना मानते हैं। लेकिन आइए हम वापस पॉल के उस पत्र पर चलते हैं, इफिसियों के पहले अध्याय पर, जिसका आपने पहले उल्लेख किया था। हाँ, अतुलनीय शक्ति वाला पत्र। आपने कहा था कि पॉल अतुलनीय शक्ति की बात करते हैं जो हमें दी गई है। लेकिन उस शक्ति के जिक्र से ठीक पहले पॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना करते हैं, जिसे थाबुट प्रबुद्धता की प्रार्थना कहती हैं। हाँ, पॉल प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर तुम्हारे हृदय की आंखों को प्रकाश के लिए खोले। थाबुट इस बिंदु पर विशेष जोर देती हैं। वे कहती हैं कि ये ज्ञान और ये समझ तर्क का विषय नहीं, बल्कि हृदय का विषय है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि मनुष्य के लिए ईश्वरीय ज्ञान और उस खुले दरवाजे तक पहुंचना तब तक पूरी तरह से अगम्य है जब तक कि ईश्वर स्वयं उसे प्रकट ना करे। लेकिन तर्क भी तो ईश्वर का ही दिया हुआ है ना? हाँ, पर पॉल जो स्वयं उस समय के एक महान विद्वान और तर्कशास्त्री थे, ये अच्छी तरह जानते थे कि मानवीय तर्क और बुद्धिमत्ता की एक सीमा है। तो आपका तर्क ये है कि वो खुला दरवाजा भी हमें तब तक नहीं दिख सकता जब तक कि ईश्वर हमें उसे देखने की दृष्टि ना दे। क्या आप ये कह रहे हैं कि हमारे चुनाव भी वास्तव में हमारे अपने नहीं हैं? मैं ये कह रहा हूं कि सच्ची स्वतंत्रता पूरी तरह से स्वायत्त होने या सब कुछ अपने दम पर खोज लेने में नहीं है। स्वतंत्रता इस बात में नहीं है कि हम अपने तर्क से सत्य तक पहुंच सकते हैं। सच्ची स्वतंत्रता उस प्रकाश को ग्रहण करने की क्षमता में है जो केवल और केवल ईश्वर प्रदान करता है। अच्छा, जरा सोचिए, यदि कमरे में अंधेरा हो और दरवाजा खुला भी हो, तो क्या आप बाहर निकल सकती हैं? नहीं, आप दीवारों से टकराएंगी।
यदि ईश्वर हमारे हृदय की आंखें न खोलें तो हम उस खुले दरवाजे को देख ही नहीं सकते। उसमें प्रवेश करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए यहां भी शुरुआत और अंत दोनों ईश्वरीय कृपा से ही निर्धारित होते हैं। ये हमारी स्वतंत्र मानवीय उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक उपहार को स्वीकार करने की विनम्रता है। मैं आपकी इस व्याख्या की गहराई की सराहना करती हूँ। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक दार्शनिक नजरिया है कि देखने की क्षमता स्वयं एक उपहार है, न कि हमारी कोई जन्मजात उपलब्धि। धन्यवाद। लेकिन मैं फिर भी इस बात पर अडिग हूँ कि हृदय की आंखें खुलने के बाद जो वास्तविक भौतिक कदम उठाया जाता है, वो कदम अंततः मनुष्य का ही अपना होता है। ल्यूक की पूरी किताब प्रेरितों के काम केवल ईश्वरीय चमत्कारों का दस्तावेज नहीं है। वो तो है, पर यह उन मनुष्यों के कठोर परिश्रम, उनकी यात्राओं और उनके दृढ़ निर्णयों का ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये उन मनुष्यों के कार्यों का रिकॉर्ड है जिन्होंने उस प्रकाश को देखने के बाद अपने जीवन, अपनी सुरक्षा और अपने पूरे भविष्य को दांव पर लगा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन शुरुआती शिष्यों ने भारी जोखिम उठाए और अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना किया। और थाबूट ये भी बताती हैं कि कैसे यीशु उन्हें इस बात के लिए पहले ही चेतावनी दे चुके थे कि वे तुम्हें सभाओं से निकाल देंगे और जो कोई तुम्हें मारेगा वो सोचेगा कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। तो जो कठिनाइयां उनके सामने थीं, वे बहुत ही वास्तविक और भयानक थीं। बिल्कुल, और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं इस स्वर्गारोहण की घटना को मानवीय परिपक्वता के युग के रूप में देखती हूँ। स्वर्गारोहण का अर्थ ये नहीं है कि यीशु ने पृथ्वी को छोड़ दिया और पीछे खालीपन या शून्य पैदा कर दिया। हाँ, थॉबुट भी यही कहती है। थॉबुट बहुत स्पष्ट रूप से लिखती हैं कि इसका अर्थ पृथ्वी से यीशु की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि उपस्थिति के एक नए आध्यात्मिक तरीके की शुरुआत है। और ये नया तरीका मनुष्यों के हाथों और पैरों के माध्यम से काम करता है। अब कोई प्रत्यक्ष भौतिक नेता उनके सामने नहीं चल रहा है जो हर कदम पर बताए कि क्या करना है। अब उन्हें अपनी प्रज्ञा और अपनी एजेंसी का उपयोग करना है। ये नया युग मानवीय जिम्मेदारी, परिपक्वता और उस एजेंसी का है जहां मनुष्य को इस ब्रह्मांडीय संदेश को फैलाने का एक असाधारण कार्य सौंपा गया है। ये हमारी क्षमता पर एक ईश्वरीय मुहर है। मैं मानता हूं कि उपस्थिति का एक नया तरीका शुरू हुआ है, लेकिन मैं इस चर्चा के अंत में अपने मूल रुख पर कायम हूं। तो आप अभी भी सहमत नहीं हैं? नहीं, क्योंकि यह घटना हमारी क्षमता की घोषणा नहीं, बल्कि हमारी मानवीय सीमाओं को स्वीकार करने का सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, हमें काम सौंपा गया है, लेकिन वो काम हमें बार बार ये याद दिलाता है कि हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते। प्रतीक्षा करो, कुछ को संदेह हुआ और सबसे बढ़कर मैं तुम्हारे साथ हूं। ये सभी वाक्यांश हमें इसी तथ्य की ओर ले जाते हैं कि सफलता के लिए हमें पूरी तरह से ईश्वरीय शक्ति, उस पवित्र आत्मा पर भरोसा करना होगा। ये हमारी ताकत या हमारी परिपक्वता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उस असीमित कृपा के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण है जो हमारी कमियों को पूरा करती है। देखिए, आज की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि मैरी नोएल थाबुट की टिप्पणी हमें केवल ऐतिहासिक तथ्य या पुराने ग्रंथों का अनुवाद नहीं देती, बल्कि यह हमारे अस्तित्व और हमारी भूमिका पर सोचने के लिए एक गहरा दार्शनिक आधार प्रदान करती है। हमने इस बात पर विस्तार से विचार किया कि क्या ये स्वर्गारोहण मनुष्यों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने और जिम्मेदारी उठाने का एक महान आह्वान है, या ये हमारी सीमाओं को पहचानकर ईश्वरीय कृपा के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। दोनों पक्षों के अपने मजबूत ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक तर्क हैं। हाँ, और शायद यही इन प्राचीन ग्रंथों की सबसे बड़ी सुंदरता है। वे एक तरफा नहीं हैं। वे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पेश नहीं करते। वे हमारे मानव होने की जटिलता को दर्शाते हैं। एक ऐसा तनाव जहां हमारी स्वतंत्र कार्य करने की इच्छा और एक उच्च शक्ति पर हमारी परम निर्भरता दोनों एक साथ एक ही स्थान पर मौजूद हैं। श्रोताओं को स्वयं थाबुट की टिप्पणी और इन ग्रंथों को गहराई से पढ़ना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि वे इस विरोधाभास को किस रूप में देखते हैं। यह वास्तव में एक शानदार सुझाव है। स्रोत सामग्री में अन्वेषण करने और अपनी समझ को चुनौती देने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन जब हम आज की इस गहन चर्चा को समाप्त कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी उसी शुरुआती जहाज वाली उपमा पर वापस लौटना चाहिए। बिल्कुल। जब उस महान मिशन की शुरुआत हुई और एक तरह से उस जहाज को इतिहास के अशांत समुद्र में उतारा गया, तो अंततः हमारे सामने यही सवाल बचता है,
क्या हम उस जहाज के स्वतंत्र और जिम्मेदार कप्तान हैं जिन्हें तूफानों के बीच दिशा तय करनी है, या फिर हम केवल उस जहाज के पाल हैं जो अपनी पूरी संरचना के बावजूद तब तक शक्तिहीन और गतिहीन है जब तक कि कोई ईश्वरीय हवा आकर हमें आगे न धकेले? ये एक ऐसा गहरा विचार है जिस पर चिंतन किया जाना चाहिए। सही कहा। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।